आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 83 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मतीहा शाह। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 83 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मतीहा शाह। हाल साहिवाल, क्या मतलब है? तुमने इसको समझाया नहीं? शहरियार आयत का जवाब सुन हैरान सा बनवे चुकाए बोला। समझाया था, लेकिन वो समझना नहीं चाहती। आयत ने अपनी सरसी सी निगाह शहरियार के सर्द पड़ते चेहरे पर डाली। वो पागल हो चुकी है, उसका दिमाग ठिकाने लगाने की जरूरत है। शहरियार सवार होते पूरे गुस्से से आग बगोला हुआ। आयत तुम ऐसे खामोश क्यों हो गई? शहरियार को आयत जैसे कुछ छुपाती नजर आई थी। मुझे खामोशी रहने दो, आयत तो टोक बोली थी। शहरियार ने हैरानगी से आयत का चेहरा देखा। क्या हुआ है? शहरियार ने भी जानने की जैसे जिद की थी। आशी ने तुम्हें अपने दिल की बात बोली थी, क्या किया तुमने? शहरियार, तुम्हारी आंखों में साफ आशी के लिए एहसास मोहब्बत नजर आता है। आखिर तुमने उसकी मोहब्बत को टुकराया कैसे? आयत खुलकर शहरियार के सामने आई थी ताकि दो टोक बात कर ली जाए। तुम्हें उसने मुझे आशी ने ये अभी नहीं बताया। इससे पहले शहरियार आगे मजीद बोलता, आयत ने दरमियान में ही बात काट गोया। जब से हम लोग दोस्त बने हैं, तब जब पहली बार आशी ने तुम्हें देखा था, अपना दिल तुम्हारे नाम कर गई थी। वो जिससे साथ से गुजर रही थी, उसने तभी मुझ पर अपना दिल अया कर दिया था। मैं पहले से जानती हूँ कि आशी तुम्हें चाहती है। अभी तुम मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने आकर इसको वैलेंटाइन डे वाले दिन दलील क्यों किया? आयत भुनी हिचकाई शहरियार को सख्त लहजे में पूछ गई। शहरियार ने आयत की सब बातें सुन सर सांस भरा था। आयत ये मुमकिन नहीं था, मैं कैसे इसकी मोहब्बत को कबूल कर लेता? मैं अपनी जिम्मेदारियों में बहुत उलझा पड़ा हूँ। मेरा सारा कारोबार तुम्हारे सामने है। मैं ऐसे में कैसे? उसने शादी का तो नहीं बोला था। वो सिर्फ तुम्हारे दिल का जवाब सुनना चाहती थी। शहरियार, वो तुम्हारा इंतजार कर सकती थी, लेकिन अफसोस तुमने अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर दिया। आयत ने अफसोदी से बोलते शहरियार को जैसे डराया था। आयत मेरी बात सुनो प्लीज़। शहरियार ने आयत को रोकना चाहा। अभी कोई फ़ायदा नहीं है शहरियार, वो बहुत आगे निकल चुकी है। शादी इस सर पर आ पहुंची है, कोई रास्ता नहीं रहा। आयत इतना कहते आराम से गई थी। शहरियार ने कब से इसको जाते देख आंखें मूंद दी। लाहौर, क्या क्या चल रहा है? नुमान सलाम पेश करते इमाद और सरहान के साथ हाथ मिलाते सामने हिस्से पर बैठा। आज यहाँ कैसे आ गए? इससे पहले सरहान या अमाद कोई सवाल पूछते अध्ययन रूम में दाखिल होते नुमान से पूछ गया, जबकि साथ ही खुशी से इसको मिलते बराजमा हुआ। मुझे तो चलो कभी कभी तुम लोगों का ख्याल आ ही जाता है, लेकिन तुम लोग अपनी बात करो। तुम लोगों का तो कभी दिल करता ही नहीं मुझसे मिलने का। नुमान अध्ययन को देखते शिकवा भरा लहजा अपनाते सबको एक साथ घसीट गया। अमाद हल्के से मुस्कुराया था। सरहान भी अध्ययन को देख नुमान का चेहरा देख गया। चलो नाराज मत हो यार, बिजी बहुत हैं काम में, इसलिए टाइम नहीं मिलता। सरहान इसको कूदते देख आराम से गोया। तभी काउंटर पर कॉल मिलाते कॉफ़ी लाने का कहा। ओके गाइस, तुम सब लोग बातें करो, मुझे शाम को मीरपुर निकलना है। अमाद कॉल पर हाशिम का फ़ोन आते देख अपनी चेयर से उठते खड़ा हुआ। अचानक मीरपुर? तीनों ने एक साथ पूछा। अमाद इनके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराया था। अब तुमने यहाँ आकर इनसे शिकवा किया है, तो मैंने सोचा मैं भी मीरपुर जाकर अपने जिगर से शिकवा कर लूँ। अमाद आँख दबाते सबको बोलते कहका लगाने पर उकसा गया। वो सभी दिल से मुस्कुराए। अमाद इजाज़त लेते वहाँ से गया। एक माँ बाप, मेरे ख्याल से सर आपको इस तकरीब में जाना चाहिए। फरहान जो घड़ी पर नजरें जमाई बैठा था, अपने पीए के अचानक से बोलने पर नीली आंखें पूरे हॉल में दौड़ाई। वो इस वक्त पार्टी के लोगों के साथ बैठा मीरपुर में होने वाले कामों की ब्रीफिंग दे रहा था। मुझे भी यही लगता है इससे पहले दूसरा अपनी राय देता बुरहान उंगली लबों पर रखते उसको खामोश करवा गया। अजान को सुनो और जवाब दो। वो तो गोया था। सभी खामोशी से एक दूसरे को देखना शुरू हुए। साहिवाल, आयत आपी, मैं आशी आपी की मेहंदी पर ये वाली फ्रॉक पहनूंगी। आयत जो अभी नमाज से फारिग हुए अपने फ़ोन पर बुरहान के व्हाट्सएप नंबर को देखने में मसरूफ़ हुई थी, अचानक से अपनी छोटी बहन आयशा की आवाज़ पर फ़ोन बंद करते जाए नमाज से उठते खड़ी हुई। अच्छा है, आयत ने अपनी राय देते जैसे पास किया था। साथ ही जाए नमाज टेबल पर रखते वो फ़ोन को चार्जर पर लगा गई। आपी, ऐसा फ्रॉक इरम के पास भी है, इसको बोले ना वो नया सूट लेने को रहने दे, यही पहन ले। आयशा आयत को फ़ोन चार्जर पर लगाते देख कई बातें मनमनाने वाले अंदाज में बोली। अगर वो नया लेना चाहती है तो लेने दो, तुम आराम से अपना ये पहनो, इसमें ऐसे जिद करने वाली कौन सी बात है? आज जवाब जो अब के रूम से निकल सीधी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। आयशा भी अपना फ्रॉक वहीं फेंक आयत के हमरा चली। ओहो आपी, आयशा ने अब के आयत के बाजू में बाजू डाले सरगोशी करना शुरू की। मैं इसलिए बोल रही हूँ हम दोनों का एक जैसा मैचिंग हो जाएगा। वैसे भी ईमान भाई कौन सा मेहंदी पर जाने वाले हैं जो वो ऐसे इतना तैयार होने का सोच रही है? और वैसे भी इससे पहले आयत इसकी आखिरी बात पर इसको टोकती आयशा मजीद राजदारी वाले अंदाज में आयत के कान के करीब हुई। आयत जो सीढ़ियाँ अबूर कर चुकी थी वहीं खड़ी हुई ताकि आराम से आयशा की बात सुन ली जाए। वो ये नया सूट भी इसीलिए लेने जाना चाहती है कि मान भाई को तंग किया जा सके। इसके पास कोई और काम तो है नहीं जिसके लिए वो मान भाई को डिस्टर्ब कर सके। आयशा ने तफसील से बड़े अंदाज में आयत को बताते हैरान किया। ठीक है, मैं इरम से बात करती हूँ। आयत जो किचन में इरम के पास ही जा रही थी, आयशा को कहते आराम से आगे बढ़ी, जबकि आयशा खुशी से वापस ऊपर की तरफ भागी। आशी की शादी करीब पहुंच चुकी थी। आयत ने जब शैया को जवाब दिया तो वो खामोशी से वापस लाहौर चला गया, क्योंकि इसको समझ आ गया था अभी कुछ नहीं हो सकता। वो आशी को अपने दिल का हाल बयान करना चाहता था, लेकिन मजबूरियाँ इसको ये करने नहीं दे रही थी। वो मजबूर था। इसको लग रहा था वो अभी शादी का बोझ नहीं उठा सकता, जबकि उसका कारोबार भी कुछ बेहतर नहीं चल रहा था।
वो दिन ब दिन लॉस्ट हो रहा था। आशिक की शादी ठीक 11 दिन बाद शुरू होने वाली थी। आयत हर रोज़ उसके साथ शॉपिंग पर जाती थी ताकि उसकी शॉपिंग मुकम्मल करवा सके। ईमान की डिलीवरी में सिर्फ 1 माह रह गया था। एक तरफ ईमान के दिन करीब आ रहे थे तो दूसरी तरफ सब दोस्त आशिक की शादी में शिरकत करने के लिए लाहौर से साहिवाल का रुख कर गए थे। मीरपुर, तुम्हारी इतनी शिद्दत देखकर दिल में एक सुकून भर बहुत अच्छा लगा। बुजुर्ग बुरहान का पुरकशिश चेहरा देख मुस्कुराते अपने सर पर मौजूद टोपी उतारते अच्छे से बुरहान के सर पर रख के। बुरहान जो बुजुर्ग के बिल्कुल सामने सर झुकाए बैठा था, इनके इस अमल से नीली आंखों को उठाते बुजुर्ग का पुरनूर चेहरा देखा। आज से तुम्हारा एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। ये सफ़र वैसा ही होने वाला है जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने रब को जानने और उसकी इबादत को जानना शुरू करता है। वैसे ही आज से तुम्हारे सब नए सफ़र का आगाज़ होने वाला है। अल्लाह को करीब करने के लिए नमाज और कुरान सबसे बेहतरीन इबादत है। नमाज को कायम करो। अगर नमाज नहीं आती तो आज से अभी से नमाज के बारे में पढ़ो। नमाज क्या है, नमाज क्यों फ़र्ज की गई है, इससे तुम किन चीज़ों से बच सकते हो, अच्छे से समझो। बुजुर्ग ने चंद इस्लामी किताबें बुरहान के सामने की थी। कुरान पाक पढ़ा है? बुजुर्ग बुरहान को किताबें खोलते देख धीमे से दिल में आया सवाल पूछ के। हाँ जी, लेकिन इंग्लिश में पढ़ा था, वो भी 10 साल की उम्र में। बुरहान ने बहुत आराम से वजाहत की। कल से कुरान को उसकी सही ज़बान में पढ़ना शुरू करो। साथ में तर्जमा पढ़ो ताकि तुम्हें पता चल सके कि अल्लाह की पाक किताब में कितने बड़े सबक हमारे लिए दिए गए हैं। बुजुर्ग ने बुरहान को बोलते किताबें खोलने का आंखों से इशारा किया। साहिवाल, और कितनी बातें सुनानी है, अभी बस करो, बेचारी को छोड़ भी दो। ईमान जो सूबे पर टंगे फलाई कंबल के लिए लेटी हुई थी, सबको एक नजर देख आयत का चेहरा देख के जो बातें सुनकर उतर चुका था। अभी तो हमने बोलना शुरू किया है ईमान, और तुम अभी से इसकी वकील बन गई। सारा तीखे से लहजे में ईमान को भी दरमियान में पकड़ घसीट गई। वैसे आया, तुम्हें अंदाज़ा भी है, हमें तो तुम्हारी शक्ल भी भूल चुकी थी। ऐसे कोई करता है, शादी की थी तुम्हारी, तुम्हें बेचा नहीं था जो ऐसे इतनी दूर हो गई। नमी ने भी अपना कुत्ता निकाला। तुम इसी मुल्क में होकर ऐसे हो गई जैसे बरतानिया चली गई हो। अब तो लोग बरतानिया से भी हफ्ते बाद चक्कर लगा जाते हैं। आमना कहाँ पीछे रह सकती थी। सब बारी बारी अपना गुस्सा आयत पर उतारना शुरू हुए थे। वो सब लोग आशिक की शादी के लिए साहिवाल पहुँचे, सीधे आयत के घर पर नाज़र हो चुके थे ताकि अच्छे से पहले उसकी क्लास लगा ली जाए। फिर उन्होंने सोच लिया था आशिक को तंग करना है, बस हो गया। आज सब लड़कियों को खामोश घूरते देख अब के इनके पास से उठते लड़कों को की साइड पर जाते बैठे। कान खा गई मेरे। अभी तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने भी कुछ कहना है? आयत हसन का फूला चेहरा देख आंखों से सबको देखते पूछ गई। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा लाहौर में रहकर पढ़ाई करना मुश्किल था। अच्छा किया लेक्चर सारे ऑनलाइन तुमने वहीं से ले लिए। असद ने बहुत आराम से आयत को बोलते उसका साथ दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सब इतना गुस्सा क्यों करते हैं। रॉन बिजी है तो सारी बात है, बीवी अपने शोर को अकेला छोड़ वहाँ तो रह नहीं सकती। सन ने भी अब के सब लड़कियों को देख गोया। मुझे इतराज़ है, तुमने ही इस ग्रुप के रूल्स बनाए थे और तुमने ही सब तोड़ दिए। हसन तो टोक गोया था। असद और अयान ने अब के एक दूसरे को देखा था। I'm सॉरी, मेरे पास कहने को बस इतना ही है, मैं मजबूर थी, तुम लोगों को मुझे समझना होगा। आयत हसन के पास तुम सॉरी बोलते सबको देख गई जो अब के आयत को ही देख रहे थे। ठीक है, इतना सैंडी होने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये इसलिए बोला कि तुम चलो लाहौर नहीं रह सकती तो कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप पर तो हाजिरी दिया करो। हसन को आयत का ऐसे सॉरी बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आयत का चेहरा हल्के से मुस्कुराया था। सबने उसके डिंपल देख अपने चेहरे मुस्कुराते गुस्सा दूर किया था। माशाल्लाह, क्या बात है, लगता है कोई करोड़पति बन गया है, जैसे चेहरे इतने मुस्कुरा रहे हैं। अली जो सम्राट के साथ लॉन्च में दाखिल हुआ था, सबके मुस्कुराते चेहरे देख शरारत से बोलते सबकी हंसी को ब्रेक लगा गया। आयत, ये लोफर लोग बस ऐसे ही बकवास कर सकते हैं, इनको ज़्यादा अहमियत मत देना। वो जो हया के हमरा लॉन्च में नमदार हुई थी, बोलते अली की सफाई कर गई। हाँ, लॉन्च में एक साथ कई क्या गूंजे थे। अली ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट को चेहरे पर सजाया। सम्राट जो अली के पीछे बोलने वाला था, हूर के ऐसे झाड़ने से लब भींचते हसन के साथ चिपक कर बैठा। अयान जो सबकी बातों से मुस्कुरा रहा था, या को गौर से देख गया। वो खामोशी से रूम से आराम से ईमान के साथ लगते बैठी थी। हूर ने अयान की नज़रों से गौर से देखा। लाहौर किस कोठे? आदमी जमाल को गौर से सरता पैर देख पान थूक दे दोबारा से पूछ गया। जन्नत कोठा, इनमें से कौन सा है? जमाल रेड एरिया में दाखिल होते ही कितने ही कोठों को देख गया, लेकिन अभी तक इसको जन्नत कोठा नहीं मिला था। इसलिए वो अब के वहाँ पर पास ही फूलों की दुकान पर खड़े आदमी से पूछ गया। वो कोठा तो 1.5 माह पहले ही यहाँ से फना हो गया, अब इस नाम का कोई कोठा नहीं रहा। पुलिस ने हमला कर दिया था। वो गैर कानूनी काम करते थे। आदमी ने बहुत आराम से जमाल को देखते बताया। जमाल जिसको लगा था वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है, मायूसी से लाल पड़ती आंखें ऊपर की तरफ उठाई और थके अंदाज में कदम उठाते गाड़ी की तरफ बढ़ा। मुझे किसी न किसी तरह इस कोठे की मालकिन को जेल से बाहर लाना होगा। जमाल किसी भी तरह अपना सच जानना चाहता था कि आखिर उसकी माँ कौन थी, क्या करती थी वगैरह। वो तय कर चुका था, अभी इसको किसी भी तरह ज़ुलेखा बेगम तक पहुँचना था। साहिवाल,
नमरीन आपी प्लीज़ ये मेरी डोरी पीछे से बांध दे। आशा जो बालों को कंधों पर फैलाए नमरीन के रूम में दाखिल हुई थी, नमरीन के पास आते आईने के सामने खड़ी हुई। नमरीन जो अपने बाल बना रही थी, ब्रश रखते आशा के बालों को आगे करते डोरियां बांधनी शुरू की। भाभी देखें ये बटन टूट गया है। अभी नमरीन आशा के साथ उलझी थी कि पीछे ही अली भी अपना कुर्ता हाथ में पकड़े नमदार हुआ। आशा जो आईने में खुद को देखने में मसरूफ हुई थी, नाक करते अली को तीखी सी निकाह डाले हैरान कर गई। वो उसके अंदाज को देख करके से मुस्कुराया था। दो मैं अभी बटन लगा कर देती हूँ। नमरीन आशा की डोरियां बांधने से फारिग होते अब के अली से कुर्ता पकड़ते साथ ही बटन लेते आगे बढ़े। ये काम तुम्हें अपनी बहन से कहना चाहिए था। भाभी बटन टूट गया है। आशा तीखे से लहजे में बोलते एक्टिंग करते उसके अंदाज में बोल गई। हाँ बहुत अच्छा, अली कहाँ बुरा मानने वाला था। वो तो उल्टा दांत निकालते आशा को तबाह गया। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया था जो ऐसे अपने दांतों की नुमाइश कर दी। आशा तन के अंदाज में अली को बोलते मजीद हंसने पर मजबूर कर गई। वो कहाँ ऐसी छोटी मोटी बातों से बेइज्जती महसूस करता था। मैं ये कहना चाहता था कि मेरी बहन ने तो कभी सुई तक नहीं देखी, तो वो मेरे बटन लगा दे मर जाएगी लेकिन ये काम नहीं करेगी। अली हया के बारे में बताते नमरीन को हंसा गया, जबकि आयशा को उसका ऐसे बताना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। कोई ऐसे अपनी बहन के बारे में बोलता है। आयशा ने अपने नमरीन को देखा था जो अब के अली को घूरते खामोश करवा गई। भाभी आपको नहीं लगता आपकी छोटी बहन के नाक पर ज़्यादा गुस्सा बैठता है? अली आयशा को पैर पटकते जाते देख नमरीन के करीब आते बैठा। हमारे घर का माहौल बहुत अलग रहा है। यहाँ सब ही अपने काम खुद करते हैं और कभी अयान या मान ने ऐसे अपने काम खुद से कहे नहीं, तो बस इसको तुम्हारा ऐसे काम मुझे कहना बुरा लग गया। अभी वो बच्ची है। नमरीन बटन को अच्छे से पक्का करते धागा तोड़ते कुर्ता अली को थमा गई। वैसे ये मेहंदी कितनी गोर है। सम्राट जूस का गिलास मुंह से लगाए सब औरतों को जोर जोर से हंसते देख गोया। लड़कियों की शादी अक्सर मिडिल फैमिली में सादा ही होती है और स्पेशली मेहंदी बस चंद मेहमानों के सामने ही खुशी का इजहार करने के लिए की जाती है। अयान जो अपने ग्रुप के साथ ही विराजमान था, ग्लास टेबल पर रखते बहुत संजीदगी से जवाब पास किया। मेरे ख्याल से हमें आशिक को तंग करना चाहिए, आखिर आज उसका दिन है। हसन शरारत से बड़े अंदाज में बोलते सबकी राय मांगी। ठीक बोल रहे हो। सम्राट फौरन से चका। असद भी हल्के से मुस्कुराया था जैसे अपनी हामी बताई हो। मेरे ख्याल से अभी रहने देना चाहिए। सब मेहमान उसके आसपास मौजूद हैं। अयान सबको स्टेज पर आशिक को सबके साथ मसरूफ देख सब दोस्तों से कह गया, कुछ नहीं होता यार। हसन फौरन से खड़ा हुआ था। मवादा सब अयान की बात से इत्तेफाक न कर दें। ऐसे ही सब हसन के पीछे उठे थे और तमीज़ बांधते आशिक की तरफ रुक किया। आशी कोई शर्म होनी चाहिए यार, हम सब कब से वहाँ मुंह उठाकर बैठे थे। मजाल है अगर किसी ने जूस तक का भी पूछा हो। ये कदर है हम तुम्हारे दोस्तों की। हसन जो स्टेज पर कदम रखते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुआ था, सबको हैरान कुन कर गया। बाकी सभी आराम से स्टेज पर पड़ी सभी चेयर को अपने कब्जे में कर गए। आशी जो नजरें चुकाए खुद के दिल की जंग से लड़ रही थी, सोच को शहरिया के ख्यालों से निकाल सामने हसन और उसके साथ आए काफिले को देखा। अरे ऐसे क्या देख रही हो, जाओ अभी तुम खुद जाकर हम लोगों के लिए जूस और खाना लेकर आओ। हसन आराम से टांग पे टांग रखते अयान और असद की आंखें हैरानगी से बड़ी कर गया। अल्लाह ने दो मोटे मोटे हाथ तुम्हें दिए हैं, इनको थोड़ी सी जहमत दो और जाकर खाना ले आओ। आशी जो पहले दुल्हन बनी बैठी कि लाज रखे हुए थी, हसन के ऐसे बोलने पर तीखी तेज किंची जैसे जुबान चला गई। हाँ तभी एक साथ स्टेज पर के कह के गूंजे। हसन जो अपना काफिला बनाकर वहाँ आया था, अभी हैरानगी से सबको उस पर ही हंसता देख है आंखें निकाल गया। सबकी एक साथ ऊंची आवाज़ में क्या निकली थी, जैसे इनको आयत की बात सुन यकीन नहीं आया हो। आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है? मेरे घर वालों को डराकर उठाओगे? सब हाय सबको एक नज़र घूरते धीमे से बोली। आयत तुमने बात ही ऐसी की, शैयर और आशी एक दूसरे को चाहते हैं। अयान तो अभी तक सदमे की हालत में बैठा हुआ था, जबकि असद हैरानगी से आयत के सामने होते एक बार फिर से पूछ गया। हसन का तो जैसे मुंह ही शौक से बड़ा हुआ था। सम्राट और जर हैरानगी से एक दूसरे को देख रहे थे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये पूरा ग्रुप ही एक दूसरे से मोहब्बत करने में लगा हुआ है। अली जो सर के साथ ही विराजमान था, दबी आवाज़ में जर के कान में सरगोशी नुमा अंदाज में बोलते इसको भी सोचने पर गुस्सा गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आमना नमी जो कभी शौक सा सारा का चेहरा देखती तो कभी नमी हैरानगी से हसन को देखती। सारा तुम कुछ नहीं बोलोगी? आयत सारा को खामोश बैठे देख करीब आते पास ही बैठी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्या सच में आयत भाई आशी को चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आशी की शादी सारा अभी पूरी तरह आयत की तरफ मतवजा हुई थी। बस ये शादी इनकी अना की वजह से आई है। तुम सबको बताने का मकसद यही है कि प्लीज़ किसी तरह इस शादी को ख़त्म करवा दो। वो दोनों तो पागल हो चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। मेरे ख्याल से शायरियों को समझाना चाहिए। यान ने अपनी राय रखी। अभी इतना टाइम नहीं है, कल को बारात आने वाली है और सुबह होने में सिर्फ 3 से 4 घंटे बाकी हैं। हया जो आबिश के साथ बैठी हुई थी, यान की बात का जवाब देते इसको खुद को देखने पर मजबूर कर गई। हसन तुमको ये आइडिया दो, असद जर एक साथ बोले थे। हसन जो अभी तक शौक हुआ बैठा था, तेजी से अपनी सोच को झटकते एक लंबा सा सांस भरा। एक तरीका है। अभी हसन कुछ बोलता, सम्राट खुद से सोचता तेजी से बोला। सब उसकी तरफ मतवजा हुए। हमें आशी के होने वाले दूल्हे को किडनैप कर लेना चाहिए। वो आराम से बुलबुल की
बबल चबाते सबको सोचने का जैसे मशवरा दे गया। नहीं, ये ठीक नहीं, इससे पहले सब हामी का इजहार करते। आयत फ़ौरन से इनकारी अंदाज में बोली, मेरे पास एक रास्ता है जिससे सीधे सीधे शैया का निकाह आशी से भी हो जाएगा और आशी के घर वालों की दवाएं भी दोनों को मिल जाएंगी। हसन जो गहरा सोच चुका था संजीदगी से बोलते सबको कोट करने का गोया। हसन ने बोलना शुरू किया था और सब ने कोर से कान लगाते हसन की बात सुननी शुरू की। ये कुछ ज़्यादा ही आयत, अब इतना तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। इससे सीधे सीधे दोनों का निकाह हो जाएगा। दोनों के जो दिमाग ख़राब हुए हैं अपनी जगह खुद ही वापस लौट आएंगे। असल हसन की बात से इत्तेफाक रखते सदा कर गया। ठीक है, आयत भी बस यही चाहती थी किसी तरह वो दोनों एक साथ आ जाएं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे इतना खामोश और परेशान क्यों लग रहे हो? अयान शरीयों को बेचैनी से नजरें इधर उधर घुमाते देख मसनूई हैरानगी से जाते दरियाफ्त कर गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल कुछ उदास और बेचैन सा हुआ पड़ा है। शरिया सरसी सा अयान को देखते वापस से सामने स्टेज की तरफ देख गया जहाँ पर आशी का होने वाला शोहर सेहरा लगाए निकाह का इंतजार कर रहा था। वो शादी पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। वो अपने दिल के हाल से अच्छे से वाकिफ था, मगर फिर भी आखिरी बार देखने चला आया था कि वो लड़की जो मोहब्बत का इजहार कर अपना दिल उसके कदमों में रख गई थी, इतनी जल्दी कैसे सारे रास्ते बदल गई। क्या मोहब्बत इतनी कम सरफ थी? उसके दिल में ये ख्याल जैसे इसको मज़ीद तकलीफ दे गया। वो अपनी जगह से उठा था और लंबे लंबे ढक पड़ते वहाँ सीधा ब्राइडल रूम की तरफ गया। अयान ने तभी कॉल पर मैसेज सेंड किया ताकि वो लोग अपना प्लान शुरू कर सकें। भाई साहब, ये भाभी क्या बोल रही हैं? आशी की माँ की तो जैसे ज़मीन ही हिल चुकी थी। अभी इनके साथ क्या होने वाला था वो सोच कर ही घबरा चुकी थी। इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है। तुम उसकी बकवास बातों को ज़्यादा अहमियत मत दो। आशी के मामू ने बोलते अब के अपनी बीवी को एक तीखी नज़र से घूरा। मैंने ऐसा भी क्या मांग लिया जो आपको इतना बुरा लग गया? यही तो कहा है शादी के बाद अब हमारा सब कुछ तुम्हारी बेटी का ही तो होने वाला है। हमने कोई जहेज मांगा है? सिर्फ इतना कहा अपनी ज़मीन का वो टुकड़ा जो लिए बैठी है अपनी होने वाले दामाद के नाम कर दे। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आशी की ममानी खा जाने वाली नज़रों से आशी की माँ को कूटते गजी। और ज़मीन जब आशी के नाम है तो अभी इसको ऐसे दामाद के नाम करने की क्या ज़रूरत है? वो भी तो ऐसे ही हमारे बेटे के पास ही है। ज़्यादा दिमाग मत खाओ, जाकर बाहर मेहमानों को देखो। जैसा तुम्हारा शहजादा है ना, शुक्र करो आशी बेटी ने रिश्ते पर फ़ौरन से हाँ कर दी, नहीं तो हमारा लड़का कभी ब्याह ना चाहता। आशी के मामू ने करारा सा जवाब जैसे अपनी बीवी के मुंह पर मारा था। देखें, तुम आखिरी बार मेरी बात सुन लो। इससे पहले ममानी कुछ मजीद कहती आशी के मामू अब के उंगली उठाते इनकी ज़बान को ब्रेक लगा गए। मेरे साथ बहस करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। बेहतर यही होगा कि मुंह बंद करो और आराम से खुशी से शादी को मुकम्मल होने दो। वो दोटों को बोलते आराम से अपनी बहन को आशी को स्टेज पर लाने का बोलते बाहर गए थे। मुबारक हो तुम्हें। आशी जो अपने ध्यान में अपनी सोचों में गिरी बैठी थी, शरिया की आवाज़ सुन तेजी से आईने में पीछे खड़े वजूद पर नजर जमा गई। शरिया को दुल्हन के रूम में कहर गिराने को जैसे तैयार सी नजर आई थी। वो पल भर के लिए जैसे उसके वजूद को देख बहक सा जाने लगा था। मुकाबले ने तेजी से निगाहों का दाविया बदला था, जैसे इसको एहसास करवाना चाहा ये रूप तुम्हारा जहर लग रहा है। वो जो बैठी हुई थी जर्द पड़ती आंखों से मुकाबले को देखते धीरे से लहंगा उठाते पलटते उसकी आंखों में एक आखिरी बार खुद के लिए मोहब्बत को देखना चाहा। इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा तो आज मेरे ख्याल से बहुत मुस्कुराता होना चाहिए। वो दांत चबाते 2 से 4 कदम लेते सभी फासले समेट गया। आशीष जिसका दिल शैया की एक निगाह से ही धड़क उठता था, उसके आज पहली बार ऐसे करीब आने से जैसे सभी दीवारों के पर्दे तोड़ बाहर निकलने को बेकरार हुआ। वैसे तो तुम्हारी किंची ज़बान किंची की तरह बहुत तेज़ चलती है। अभी ऐसे इतनी खामोशी खुद पर तारीफ क्यों की हुई है? वो खा जाने वाले अंदाज में इसको घूरते साथ ही बातों से दबोचते खुद के करीब कर गया। आशी जो पहले उसके ऐसे करीब आने से लड़स चुकी थी, मुकाबले के अचानक से अगले अमर पर सांसों को तेज़ तर करते दिल की धड़कनों को बेकरार कर गई। उस दिन तो बहुत मोहब्बत के दावे करने को तैयार हुई खड़ी थी। इतनी कम सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत थी कि मेरे एक बार कहने पर ही खुद की मोहब्बत को दफन करते आज दुल्हन बने किसी और की होने को तैयार हो गई। शहरयार आखिरी के अल्फाज अदा करते साथ ही आशी के बाजू पर सख्ती बढ़ा गया। क्या हुआ? अभी तक वो लोग पहुंचे क्यों नहीं? मौलवी भी स्टेज पर विराजमान हो गए थे। ये आंटी बोल रही हैं आशी को ले आओ। आयत ईमान को आशी की मोहब्बत की दास्तान सुनाते सुनाते सामने से आते हसन को देख आहिस्ता से सरगोशी नुमा अंदाज में पूछ गई, बेफिक्र रहो, बस अभी तुम तमाशा देखना। हसन चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते आयत को थोड़ा सा इंतजार करने का बोल गया। पुलिस अभी आशी की माँ आशी को रूम से ले जाने का बोलते साथ ही कुछ जाने लगी थी कि अचानक से हॉल में पुलिस को आते देख खिटकी। हसन लोगों के चेहरे मुस्कुराए, सर लोग भी अपनी जगह से उठते आयत लोगों के साथ खड़े हुए। यहाँ पर अहमद रफ़ीक कौन है? पुलिस पूरे हॉल में नजरें दौड़ाते सामने स्टेज की तरफ देख के जहाँ पे बैठे अहमद के पसीने छूटते थे। क्या हुआ है साहब? अहमद के वालिद आशी के मामू घबराए से पुलिस के सामने हुए थे। ये अहमद रफ़ीक तुम ही हो? वो उनकी अनसुनी करते सीधे स्टेज पर खड़े दूल्हे को मुखातिब करके चुपके साथ ही स्टेज पर चढ़े। अहमद घबराया था, सर हाँ में हिला गया। चल हमारे साथ, तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है। वो इसको कॉलर से पकड़ते खींचते स्टेज से नीचे उतार गए। साहब हुआ क्या है? आप ऐसे कैसे इसको ले जा सकते हैं? शादी है इसकी, निकाह होने वाला है। अहमद का बाप हाथ जोड़े जैसे इनको अपनी कैफियत बयान करके, अच्छा इस आवारा शराबी को अपनी लड़की किसने दे दी? पुलिस वाला अब के अहमद के बाप को देखते कूदते इधर उधर सब लोगों को एक नज़र देख गया, मगर इससे क्या
मगर इसने क्या किया है? हसन जो खामोश खड़ा था एकदम से दोस्त होने के नाते आगे होते पूछ गया। उसने ये जानबूझ कर सवाल पूछा था ताकि सब लोग उसका सच जान सके। ये बहुत कुछ गलत करता है, क्या क्या बताएं? पुलिस वाले ने अब के बहुत गौर से हसन को देखा। साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरा बेटा इतना भी बुरा इंसान नहीं। मुझे एक बात बता, क्या तू 24 घंटे अपने बेटे के साथ रहता है? इससे पहले अहमद का बाप अपनी बात पूरी करता, पुलिस वाला कारदार लहजे में कोया। पूछ अपने बेटे से, परसों रात ये कहाँ था? ये हीरोइन कॉलेज के बच्चों में फ़रोख्त करता है, इनको नशे करने पर उकसाता है, और परसों रात तो ये अपने पूरे आवारा साथियों के साथ बस के अड्डे पर था। सारे दोस्त उसके जेल में बंद हैं और ये वहाँ से भाग निकला था। वो तो किसी इसके दोस्त ने मुखबरी की कि ये यहाँ छुपा बैठा है। पुलिस ने बहुत अच्छे से सबको वजाहत पेश की। अहमद का बाप अपने बेटे का सच सुन बेयकीनी से वहीं गिरने को हुआ तो हसन ने इनको पकड़ते आराम से चेयर पर विराजमान किया। भाई, आशी की माँ आंखों में आंसू लिए साथ ही बैठी। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आशी की मानी जो हॉल से शोर की आवाज़ सुन सीधे दाखिल हुई थी, पुलिस की बातें सुन रोते अपने बेटे के साथ लगने की कोशिश की। यही सच है बीवी। पुलिस ने और मजबूती से अहमद को पकड़ा। आशी बाहर पुलिस आई। शहरियार जिसने आशी को दबोचा हुआ था, अचानक से सारा की आवाज़ सुन तेजी से इसको छोड़ एक नज़र अपनी बहन को देख गया। आशी जिसकी आंखों में आंसू का सैलाब भरा था, फौरन से मुंह दूसरी तरफ फेरते आंखों को रगड़ा। शहरियार बिना कुछ बोले राम से निकला था। सारा जो खामोश हो चुकी थी, खुद के दिमाग में आने वाली सोच को झटकते आशी की तरफ बढ़ी, जबकि उसको फिर से तेजी से बताते साथ ही लेते रूम से निकले। शहरियार जो हॉल में पुलिस को देख गया था, हैरानगी से अयान लोगों से दरियाफ्त किया। अयान ने भी आराम से सब कुछ शहरियार के गोश उतारा। भाई, कुछ करें, पुलिस अहमद को लेकर जा रही है। क्या होगा अब? मेरी बेटी का तो तमाशा बन जाएगा। आशी की माँ को कुछ समझ नहीं आया था। पुलिस अहमद को पकड़े हॉल से बाहर की तरफ बढ़ी तो अहमद की माँ कभी अब बेटे के पीछे भागने की कोशिश करती तो कभी अपने शोर को बैठे देखती। अम्मी, ये सब आशी जो दुल्हन के रूम में तैयार थी, सब लोगों की नज़रों का मरकज़ बनी थी, अपनी माँ को रोते देख तेज़ी से इनके साथ लगी, जबकि साथ ही इनको खामोश करवाना चाहा। आज को ये सब देख बहुत बुरा लगा था। वो तेज़ी से आशी की माँ के करीब होते बैठी। हसन असद लोग के चेहरे भी उतरे थे। हॉल में मौजूद सभी रिश्तेदारों ने जैसे सरगोशियाँ शुरू की कि अब आशी से शादी कौन करेगा? जब एक बार ऐसा कोई दाग लग जाए तो लड़की को रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है वगैरह। ये शहरियार बोल क्यों नहीं रहा? हसन को गुस्सा आया था, जबकि गुस्से से अब के असद और अयान को देखा। मेरे ख्याल से सारी मेहनत पानी में मिलने वाली है। असद मायूसी से बोलते हसन को जवाब पास कर गया। ऐसे कभी भी नहीं होने दूंगा। वो तेजी से बोलते शहरियार की तरफ लपका। इतना बुरा हुआ आशी के साथ, बेचारी आशी की किस्मत। हसन चेहरे पर लाचारगी सजाए अफसोस से भरे लहजे में खोया। शहरियार जो आशी को देख रहा था, अचानक से हसन के अल्फाज सुन उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। मैं ऐसे आशी को और आंटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं आशी का हाथ थाम लेता हूँ। हसन दिल पे पत्थर रखते मुश्किल से ये अल्फाज ज़बान से निकालते शहरियार को साथ कर गया। पागल हो? वो तेज़ी से गुस्से से दबी आवाज़ में भड़का। और तुम्हारी तरह यहाँ खड़े होकर तमाशा देखूं? तुम तो निमी से मोहब्बत करते हो। शहरियार को जैसे उसकी अकल पर शोभा हुआ। बहुत करता हूँ मोहब्बत, लेकिन मैं आशी अपनी दोस्त के लिए मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। आज आशी को सख्त ज़रूरत है। हसन भी शहरियार की तरह दबी आवाज़ में गिराया। मैं भी आंटी को बोलता हूँ कि मैं आशी का हाथ थामूंगा। हसन जो डर भी रहा था, फिर भी शहरियार के सामने मजबूत बनते बोला, हसन यही खामोश हो जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं करूँगा। आशी से ने कहा, वो भी अभी इसी वक्त। इससे पहले हसन आगे बढ़ता, शहरियार गुस्से से इसको बाजू से पकड़ते खुद की तरफ मोड़ते ऊंची आवाज़ में थारते सबको अपनी तरफ मतवज्जा कर गया। आशीष जिसकी आंखें काजल को गालों पर बहाते लाल हो चुकी थी, अचानक से शहरियार के अल्फाज सुन हैरानगी से बैठे से उठते खड़ी हुई। आयत का चेहरा जैसे मुस्कुराया था। आंटी, शहरियार बहुत अच्छा लड़का है, ये आशी को हमेशा खुश रखेगा। आयत आशी की माँ और मामू को हैरानगी से शहरियार को देखते देख धीमी सी आवाज़ में बोलते इनको जैसे राज़ी करना चाहा। मैं करूँगा, आशी से ने कहा। शहरियार तेजी से आशी की माँ के सामने हुआ था। मैं जानता हूँ अचानक से ऐसे मेरे बोलने से आप सब उलझ चुके होंगे। मैं कोई बहुत बड़े वादे तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आंटी, आपकी बेटी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठा सकता हूँ। शहरियार ने बिना आशी को देखे आशी की माँ और मामू को देखा था, जो एक दूसरे को ही देख रहे थे। हसन सबके चेहरे शहरियार को देख जैसे मुस्कुराए थे। आए जो आशी की माँ और मामू के साथ बैठी थी, शहरियार के खानदान के बारे में अच्छे से वजाहत पेश कर गई। तभी आशी की माँ और मामू ने राज़ी होते शहरियार और आशी का निकाह पढ़ाने का मौलवी को कहा। आशी जो बेयकीनी से सब कुछ देख रही थी, निकाह की मुबारकबाद लेते हैरानगी से एक नज़र शहरियार को देख गई, जो सब लोगों के गले मुबारकबाद ले रहा था। भाभी, अपनी ननद को भी मिल लो। सारा तेज़ी से आशी के गले लगी थी। आयत